ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से फिर सामने ट्रम्प सामने मतलब बातचीत का माहौल बदल दिया, पिटारा खोल दिया। सर क्या वाकई में डरने की बात है या ठीक है ये समय भी निकल जाएगा? नमस्कार अनिल जी। देखिए, बहुत मुश्किल है ट्रम्प साहब को समझना। मुझे लगता है फितरतन उनकी आदत है कि कुछ चीज को बोल के वापस से पलटना, उसके बाद वापस से उसी चीज को सामने लेके आना। तो मैं समझता हूँ जहां तक बाजारों का सवाल है, वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। उन्होंने जो कल या परसों में बातें बोली हैं, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हमको यही बता रहे हैं और यही संकेत दे रहे हैं कि अ, हो सकता है थोड़ी बहुत तनातनी आपस में चले, लेकिन डायरेक्शनली मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी प्राइसेस वापस उस स्तर पे नहीं जाएंगे जहां पे थे आज से महीने भर पहले या आज से 2-3 महीने पहले। जी। ठीक बात है, आपने सही भी कहा। पहले हम ही समझते थे कि हमें समझना मुश्किल काम है ट्रम्प साहब को, लेकिन बड़े-बड़े दिग्गज फंड मैनेजर्स भी ऐसा ही मानते, तो ये एक अच्छी बात है। सर लेकिन बाज़ार के मूड माहौल पर एक बार आपसे डायरेक्शन लेना चाहता हूँ। कैसे दिख रहे हैं आपको बाज़ार का ट्रेंड कैसा नज़र आता है? क्या वाक़ई में अब माहौल ठीक है, पैसा लगाने का समय है? अनिल जी, 2 से 3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ और मैं और आप इस बारे में काफ़ी समय से चर्चा करते आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है वैल्यूएशंस। तो देखिए, लार्ज कैप में ज़रूर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं। मिड और स्मॉल कैप्स में डेफिनिटली वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ज़्यादा करके लोग मिड कैप्स की अर्निंग्स ग्रोथ और स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन फिर अर्निंग्स ग्रोथ भी ज़्यादा है। लेकिन जब आप अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशंस दोनों को साथ में साथ रखते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ अगले 5 से 10 साल का आकलन करके आप पहुंचते हैं किसी नतीजे पे कि अर्निंग्स मल्टीपल या पी रेशियो क्या होना चाहिए। केवल अगले 2 साल की मजबूत अर्निंग्स को देख के आप ये तय नहीं कर सकते कि क्योंकि अगले 2 साल फर्ज करिए लार्ज कैप 10% से ग्रो कर पाएंगे और मिड कैप्स 15% से ग्रो कर पाएंगे, तो इसके लिए मिड कैप्स की जो अर्निंग्स मल्टीपल जो उनका है वो भी 50% ज्यादा हो सकता है और वो जायज है। ये एक अपने आप में एक गलत आकलन होगा। हमें उनके सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स दोनों, लार्ज कैप्स या मिड कैप्स दोनों की सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स को सामने रख के ही उनका पी निर्धारित करना पड़ेगा। और इसी के चलते हमारा ये मानना है कि मिड और स्मॉल कैप्स दोनों इस वक्त ओवर वैल्यू टेरिटरी में है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का दौर वहां पे भी जारी रहेगा। लार्ज कैप दे आर विद इन फेयर वैल्यूएशन। मैं फिर से दोहराऊंगा, चीप तो लार्ज कैप्स भी नहीं है, बट कम से कम फेयर वैल्यूएशन में है। तो ये तो रही एक बात। आई थिंक दूसरी एक चीज जो भारतीय बाजारों ने महसूस करी पिछले 6 से 9 महीनों में, वो है कि हमारे पास कोई एआई ट्रेड या एआई इंडस्ट्री नहीं है। जिस तरीके से ईस्ट एशियन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाइना के बारे में सबको बखूबी जानते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास करे हैं और बहुत मेहनत झोंकी है अपने कंट्री के अंदर एआई डेवलप करने की। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे व्यवसाय या बिजनेस या स्टॉक्स नहीं है जो एआई से प्रभावित होगी और बहुत जबरदस्त एक ग्रोथ आने वाले 2-3-5 सालों में दिखा सकते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है कि एफआईआईज ने जो है निवेश हिंदुस्तान से बाहर निकाल के और कंट्रीज लाइक कोरिया, ताइवान, चाइना में डाला है। वैल्यूएशंस भी वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव थी आज से 6-9 महीने पहले कंपेयर टू इंडिया। तीसरा, तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस अगर वापस $100 जाते हैं, जो कि हमारा मानना है नहीं जाने चाहिए, थोड़ी कश्मकश और तनातनी रहेगी, बट कहीं ना कहीं क्रूड प्राइसेस वापस $100 नहीं जाएंगे। तो देयरफॉर ये थर्ड जो फैक्टर है जो हिंदुस्तान के लिए नेगेटिव था बिटवीन मार्च टू मई, वो हमें लगता है अब नहीं रहना चाहिए। पहला फैक्टर, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अगर और रहता है 6 से 9 महीने, धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। दूसरा फैक्टर, जहां तक एआई की बात है, हमें लगता है थोड़ा बहुत तो बबल इसमें है। और जैसे रियलिटी चेक निवेशक देखेंगे एआई में, मुझे लगता है हिंदुस्तान की मार्केट्स अपने आप से वापस उभर के आएंगी, क्योंकि यहाँ पे द बिगेस्ट ड्राइवर हैज बीन इन द पास्ट और आने वाले कई दशकों तक भी कंजम्पशन ही रहेगा, ना कि कोई एआई रिलेटेड थीम। जी।
देखिए, इंडियन मार्केट में फ़िलहाल गिरावट तो देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात इंडियन मार्केट के लिए यही है कि पिछले 3 दिनों से एफआईआईज़ की बाइंग आ रही है। इस चीज़ को हम नोटिफ़ाई कर सकते हैं कि पिछले 1 से डेढ़ साल में इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग ही हो रही है और कल जिस प्रकार से बाज़ार में गिरावट हुई, उससे भी यही लग रहा था कि एफआईआईज़ में फिर से ज़बरदस्त सेलिंग का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अब यही वो मौका हो सकता है जहाँ से इंडियन मार्केट में बड़ी रिकवरी के चांसेस है। अब ये जो रिकवरी होगी वो छोटी रिकवरी नहीं होगी। यहाँ से निफ्टी की हम टारगेट की बात करें तो करीब 32,000 का रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी के टारगेट की बात करें तो बैंक निफ्टी 70,000 के लगभग भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप गौर से सुन सकते हैं क्योंकि एफआईआईज़ पिछले 1.5 साल में इंडियन मार्केट से एग्जिट ही हुए हैं। अब पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज़ अब इंडियन मार्केट की तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जो कोरियन मार्केट है वहाँ पे बहुत बड़ी हलचल मचती हुई नज़र आई थी। एक दिन में करीब 10% की गिरावट दिखाई दी थी। वहाँ से एफआईआईज़ की अब एग्ज़िट होना वहाँ से वो चालू हो गए हैं। उनको एक नया बाज़ार चाहिए जहाँ के जो वैल्यूएशंस है वो भी काफ़ी अच्छे हो और एफआईआईज़ का प्रॉफिट बने, वो ऐसा मार्केट देख रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ पे है या किस जगह पे है, कैसा है। उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, जहाँ उनको प्रॉफिट दिखेगा वहीं पे वो बाइंग करेंगे और वैसा अब इंडियन मार्केट में उनको रुझान दिख रहा है। और ये जो गिरावट हो रही है वो गिरावट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट के लिए हो सकती है और ऐसा पिछले 3 दिनों से हम देख भी सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे एफआईआईज़ की बाइंग चालू हो गई है, डीआईएस की तरफ से एग्ज़िट आना चालू हो गया है। ये बहुत दिनों बाद जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईआईज़ पहले भी बाइंग करते थे तो डीआईएस की वहाँ पे भी बाइंग होती थी, लेकिन अब इसका उल्टा होना चालू हो गया है। डीआईएस अपना माल एग्ज़िट करना चालू हो गए हैं, जबकि एफआईआईज़ की एंट्री होना चालू हो गई है। अब ये एंट्री तो हमें दिख रही है एफआईआईज़ की, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी बाइंग हो तब जाके लगे कि फिर से एफआईआईज़ का रुझान इंडियन मार्केट की तरफ है। ये आंकड़ा बढ़ के 5,000-10,000 करोड़ पे लगभग हो तो जाके लगेगा कि इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ का रुझान अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में दिखाई देगी, क्योंकि फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से थोड़ी रुझान नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। अब आज देखना होगा कि जो अमेरिकन मार्केट है वो किस प्रकार से ट्रेड करता है, क्योंकि यदि अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव या अच्छा रहता है तो यहाँ से इंडियन मार्केट में भी एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि लोगों का जो माइंड सेट है फिर से अब धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा होगा कि मार्केट में यदि युद्ध चालू होता है तो फिर से इंडियन मार्केट में बड़ी बिकवाली दिखाई दे सकती है और यदि इंडियन मार्केट में बड़ी बिकवाली भी दिखाई दे तो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग ही देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट तो फिलहाल ऑल टाइम हाई के लगभग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन इंडियन मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आज के दिन पॉजिटिविटी ठीक ठाक ही देखने को मिली है। निफ्टी में 80 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में करीब 509 पॉइंट की, जहाँ पे बैंक निफ्टी में कल गिरावट भी उतनी ही देखने को मिली थी। तो पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी है और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट के लिए ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।